अयोध्या राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में आरोपी अनुकल्प मिश्रा के चंपत राय से कनेक्शन। अनुकल्प और चंपत राय के संबंधों की कहानी आपको हैरान कर देगी। चढ़ावा चोरी मामले में 8 आरोपियों में एक अनुकल्प मिश्रा भी है। लोगों के मन में सवाल है कि अनुकल्प मिश्रा चंपत राय के पास कैसे पहुंचा और इतनी बड़ी जिम्मेदारी कैसे मिली। तो इस वीडियो में इसी पर विस्तार से चर्चा करेंगे। नमस्कार, मैं रजनीश यादव, आप देख रहे हैं लोकमत हिंदी। दरअसल राम मंदिर चढ़ावे से करोड़ों की चपत लगाने वाले अनुकल्प मिश्रा को कविता पढ़ना और सुनाना पसंद था। साल 2024 में वहां अयोध्या के एक कवि सम्मेलन में मंच पर कविताएं पढ़ रहा था। चीफ गेस्ट थे चंपत राय, राम मंदिर ट्रस्ट के महासचिव। उन्हें कविताएं बहुत पसंद आईं। यह पहला मौका था जब चंपत ने अनुकल्प के सिर पर हाथ रखा। फिर क्या था, चंपत राय को बाबूजी बाबूजी कहकर अनुकल्प ने राम मंदिर में एंट्री ले ली। उनसे कहकर गणना कक्ष में अपनी ड्यूटी लगवाई। एसआईटी रिपोर्ट के मुताबिक राम मंदिर चढ़ावा से चोरी करके अनुकल्प ने धीरे धीरे करोड़ रुपए इकट्ठा किए। सिर्फ बैंक अकाउंट से 16,82,000 रुपए मिले। अयोध्या के ही मिल्कीपुर के गांव बसावा में अनुकल्प के दादा कहते हैं कि राम नाम की लूट थी, वो लूटने लगा तो पकड़ा गया। अनुकल्प के परिवार से पूरे गांव में किसी से संबंध अच्छे नहीं हैं। गांव में उसके लिए अब नफरत है। लोग सिर्फ नाम सुनकर दरवाजे बंद कर लेते हैं। पूरे गांव में अनुकल्प के लिए नफरत का माहौल। अनुकल्प के दादा राजेंद्र मिश्रा घर पर रहते हैं। वह हार्ट के मरीज हैं। पोते के जेल जाने की बात पर कहते हैं कि मुझे ये लोग कुछ बताते नहीं हैं कि क्या हो रहा है। वो तो सिर्फ 18 साल का है। पता नहीं कैसे उसके पापा ने राम मंदिर में काम करने भेज दिया। मैंने तो उसको प्रयागराज पढ़ने के लिए भेजा था। कुछ महीने बाद पता चला कि वहीं से अयोध्या चला गया है। हमारे पास छिपाने के लिए कुछ नहीं है। गांव वालों की माने तो अप्रैल 2026 में मिल्कीपुर में अनुकल्प ने भागवत कथा करवाई थी। उसमें मारपीट हुई थी। अनुकल्प के दादा राजेंद्र कहते हैं कि मेरे 4 बेटे हैं। अनुकल्प के पिता रविंद्र सबसे बड़े हैं। सबसे छोटे बेटे ब्रजेंद्र और उसकी पत्नी नेहा के बीच झगड़ा चल रहा था। नेहा अपने परिवार के साथ वहां पहुंच गई थी, जिसके बाद हंगामा हुआ। मुझे लगता है कि इसके पीछे हमारे ही भाई सुरेंद्र मिश्रा थे। उसने ही हमारी बहू को बुलाया था। वो परिवार को बदनाम करने का कोई मौका नहीं छोड़ता। सब झूठ है। मुझे शक है कि सुरेंद्र ने ही अनुकल्प को फंसवाया होगा। अनुकल्प मिश्रा ने भागवत कथा में महिलाओं में बांटने के लिए कुमारगंज के एक व्यापारी से 10-10 हजार रुपए की साड़ियाँ खरीद कर लाया था। एसआईटी ने उस व्यापारी से भी पूछताछ कर रही है। गाँव वालों की माने तो अनुकल्प के पापा कुछ करते नहीं थे। आर्थिक स्थिति बहुत खराब थी। 4-5 साल से अपनी बुआ के घर रह रहे थे। अनुकल्प भी वहीं पर पढ़ाई करता था। फिर वो राम मंदिर ट्रस्ट के कामों में लग गया। मैं तब चौंक गया जब पिछले साल इन लोगों ने अयोध्या में करीब 40 लाख रुपए का घर खरीदा। मैं नहीं समझ पाया कि इतने रुपए कहां से आए। गांव के लोगों की बात सुनकर यह समझ में आया कि अनुकल्प के परिवार की गांव में किसी से नहीं बनती थी। अनुकल्प के पिता रविंद्र मिश्रा ने 2 बार प्रधानी का चुनाव लड़ा, लेकिन कभी भी 100 वोट भी नहीं मिले। बीडीसी के चुनाव में भी यही स्थिति रही। गांव के लोग कहते हैं कि एक सरकारी हॉस्पिटल है, वहां आते जाते रहते हैं। कुछ कमाई कर लेते थे। किस पोस्ट पर थे, क्या काम करते थे, यह किसी को पता नहीं। अनुकल्प के दोस्त की माने तो अनुकल्प बहुत सामान्य लड़का था। उसको कहीं भी कभी सम्मेलन का पता चल जाता था, वो वहां पहुंच जाता था। खुद को समाज सेवी बताता था। यह 2024 की बात है। चंपत ने ही अनुकल्प को मंदिर में अहम जिम्मेदारी दिलवाई। इसके बाद तो अनुकल्प का व्यवहार पूरी तरह बदल गया। जिंदगी भी बदल गई। 6 महीने बाद ही उसने अपने पापा को स्विफ्ट डिजायर खरीद कर दी। पहले 400-500 रुपए में कुर्ता पैजामा खरीदने वाला अनुकल्प अब ब्रांडेड कुर्ता पैजामा पहनने लगा था। कीमत 10 से 15 हजार रुपए होती थी। गांव बसावा के ही पास ही 84 कोसी परिक्रमा बन रहा है। अनुकल्प ने इसके करीब 2 बीघा जमीन खरीदने की इच्छा जताई थी। उसकी भागवत कथा में कई प्रॉपर्टी डीलर भी आए थे, लेकिन एक जगह इतनी जमीन नहीं मिलने से डील नहीं हो सकी। अनुकल्प ने इन डीलरों को कहा था कि मैं 2 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करना चाहता हूं। 2025 में ही अनुकल्प ने अपने जीजा लोकुश मिश्रा की नौकरी भी राम मंदिर में लगवा दी थी। इसके बाद दोनों संपत्तियां खरीदने में जुट गए थे। अनुकल्प स्कॉर्पियो खरीदना चाहता था। एक इनपुट यह भी मिला है कि अनुकल्प ने अपने पिता के नाम से अंबेडकर नगर में कुछ जमीन खरीद रखी है। इसकी भी जांच हो रही है। अनुकल्प पर क्या क्या आरोप हैं, अब
ये भी जान लेते हैं। राम मंदिर में नौकरी मिलने से पहले अनुकल्प सिर्फ एक मैकेनिक था। अनुकल्प को राम मंदिर में दान पात्र का चढ़ावा गिनने की जिम्मेदारी मिली थी। कई भक्त दान पात्र में सोने चांदी के गहने डालते थे। अनुकल्प पर आरोप है कि उसने इनकी चोरी की है। पुलिस को अनुकल्प के घर से सोने का हार, चेन और जेवर मिले। अनुकल्प की निशानदेही पर अयोध्या के सराफा कारोबारी विजय कौशल को भी पुलिस ने हिरासत में लेकर पूछताछ की है। जांच में अनुकल्प के पास से 16,82,000 रुपये और उसके साले लोकुस के पास से 14,25,000 रुपये बरामद हुए। चोरी के पैसों से उसने अयोध्या में 40 लाख रुपए का मकान बनवाया। 8 जुलाई को पुलिस ने अनुकल्प को 3 दिन के रिमांड पर लिया था। उनके बताए ठिकाने पर छापेमारी कर पुलिस ने कई दस्तावेज जब्त किए हैं। तो चढ़ावा चोरी में एक के बाद एक खुलासे हो रहे हैं। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए लोकमत हिंदी।